अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 41 से 43 तक सोल्व करने वाले हैं। टॉपिक हमारा चल रहा था इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, जो कि बेसिकली इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव को कहा जाता है। ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं एक से ज़्यादा मरतबा। तो तरीकाकार सिंपल है। अपनी इक्वेशन को सबसे पहले आपने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट से आप करना चाह रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पास डिफरेंट रूल्स हैं डेरिवेटिव्स के, जिसमें पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, और उसके साथ साथ चूँकि ये इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं तो इसमें चेन रूल का भी इस्तेमाल होगा। अप्रोप्रिएट रूल्स को यूज़ करते हुए आपने अपनी इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देना है। एंड देन आपके पास एक से ज़्यादा डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स बन रही होंगी। आपने चूँकि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने सब टर्म्स को कलेक्ट कर लेना है, राइट। बाकी सब कुछ दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है, यूँ आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं ये एक तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनको समझेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। वेल, क्वेश्चन नंबर 41 में हमें क्या करना है जी, फाइंड द 2 पॉइंट्स वेयर दिस कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। तो पहला काम तो ये करना है, वो पॉइंट्स 2 फाइंड करने हैं जहाँ पर ये कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद फिर क्या करना है, एंड शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व एट दीज पॉइंट्स आर पैरेलल। फिर हमें ये शो करना है कि इन पॉइंट्स पर बनने वाली जो टेंजेंट लाइंस हैं वो पैरेलल हैं। ठीक है। कैसे पता चलेगा पैरेलल है, उनकी स्लोप इक्वल आ जाएगी। और उसने बाद में यही बात कही हुई है कि व्हाट इज़ द कॉमन स्लोप ऑफ दीज टेंजेंट्स, उनकी स्लोप क्या होगी। बेसिकली हमें स्लोप से ही पता चलता है लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, स्लोप इक्वल आ जाए तो लाइंस पैरेलल होती हैं। चलें जी, सबसे पहला काम जो हमने करना था वो पॉइंट फाइंड करने हैं जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है। एक बात हम सब जानते हैं कि कोई भी कर्व जिस जगह से एक्स एक्सिस क्रॉस कर रही हो वहाँ पर वाई बेसिकली, चूँकि एक्स एक्सिस पर 0 होता है, ऐसे ही है, एक्स एक्सिस पर आपका वाई 0 होता है और इसी तरह से वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है। ठीक है। क्योंकि हमने एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना है तो हमें वाई को 0 पुट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर बल्कि लिख भी सकते हैं, ऑन एक्स एक्सिस y इज़ 0। तो लगा दीजिए जी इस इक्वेशन में y की जगह पर 0, एक्स स्क्र प्लस एक्स मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई स्क्वेयर, सॉरी नॉट वाई स्क्र, सॉरी वाई स्क्र नहीं आएगा, 0 स्क्र आएगा ना, क्योंकि y की जगह पर हम 0 लगा रहे हैं, इक्वल टू 7। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 7। और जब आप दोनों तरफ स्क्र रूट अप्लाई करेंगे तो x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, प्लस माइनस स्क्र रूट 7। ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज़ हैं। अब y चूँकि हमने 0 लिया हुआ है तो इसका मतलब है 2 पॉइंट्स बन रहे हैं। एक पॉइंट आपका बन रहा है माइनस के रूट 7,0 और दूसरा पॉइंट बन रहा है के रूट 7,0। यानी ये 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपकी ये कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है। ठीक है, एक्स की इन 2 वैल्यूज़ के लिए। नेक्स्ट अब हमें क्या काम करना है, टेंजेंट्स फाइंड करनी है। और टेंजेंट फाइंड करने के लिए हमें डेरिवेटिव चाहिए होगा, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव बेसिकली स्लोप को, टेंजेंट लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो गिवन इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन होगी ये। तरीकाकार ये होता है कि आपने पहले दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट जस्ट लिख देना है, सॉरी नॉट वाई प्राइम, दिस इज़ वाई स्क्वेयर। एक तरीका तो है आप डी ओवर डी एक्स लगा दें, दूसरा वाई प्राइम लगा दें। ये भी एक नोटेशन है डेरिवेटिव की, शॉर्टर नोटेशन है, इक्वल टू 7 प्राइम। नहीं जी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये याद रहे डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल 2x आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्स वाई, प्रोडक्ट आ गया तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्ट रूल में पहला फंक्शन एक्स एज इट इज़, वाई का डेरिवेटिव जो कि सीधा सीधा वाई प्राइम बन रहा है, फिर एक्स का डेरिवेटिव जो कि 1 बनेगा चूँकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एंड वाई एज इट इज़। और फिर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले तो लगाएंगे पावर रूल, 2 स्टार्ट में वाई की पावर से 1 कम कर देंगे। उसके बाद चूँकि डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वेरिएबल है वाई, तो चेन रूल की मदद से साथ में वाई प्राइम आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ से वाई प्राइम की वैल्यू चाहिए, तो वाई प्राइम वाले टर्म्स को यहीं रहने दें, बाकी सब दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें और साथ में वाई प्राइम यहाँ से कॉमन भी निकाल लें। तो सेकंड टर्म में बाकी बचा x और लास्ट टर्म में बाकी बचा 2y।
और बाकी की जो दो टर्म्स हैं उनको राइट पे ले जाएं, तो ये बन जाएंगी -2x और ये वाला -y। लेकिन जी यहाँ से आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा, y प्राइम की वैल्यू माइनस कॉमन ले सकते हैं, 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय दिस x प्लस 2y। ठीक है, लेकिन ये आपके पास आ गया डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, और यही स्लोप भी है। कैसे स्लोप फाइंड करेंगे, ये आप इसको m लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू m। अब गिवन पॉइंट के ऊपर आपको स्लोप भी मिल जाएगी। हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, -√7,0 और प्लस का √7,0। नहीं जी, 1/1 हम दोनों पॉइंट्स की, दोनों पॉइंट्स पर टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो आपको डेरिवेटिव को एवेल्यूएट करना होगा एट गिवन पॉइंट -√7,0। तो लगा दीजिए ज़रा x की जगह पर -√7 प्लस y इज इक्वल टू था 0 डिवाइडेड बाय x है तो x पे आ जाएगा -√7 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। तो ये चीज़ बन जाएगी, ऊपर माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस 2 टाइम्स √7 डिवाइडेड बाय -√7। तो कैंसिल आउट होने के बाद स्लोप बन रही है जी -2। ठीक है, अब आपको सेम लाइंस को फॉलो करते हुए दूसरा जो पॉइंट है प्लस √7 वाला, उस पर स्लोप फाइंड कर लें। m इज डेरिवेटिव की वैल्यू एट √7, 0, दिस इज इक्वल टू, ये डेरिवेटिव आप फाइंड ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, तो ये बनेगा माइनस, फिर माइनस तो पहले ही आ रहा था, 2 मल्टीप्लाई √7 प्लस 0 डिवाइडेड बाय √7 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा -2 टाइम्स √7 डिवाइडेड बाय √7 एंड अगेन कैंसिल आउट हो गए। इस पॉइंट पर भी आपकी स्लोप आ रही है -2। स्लोप बराबर होने का मतलब है ये दोनों लाइंस, दोनों टेंजेंट लाइंस पैरेलल होंगी। तो यू कैन जस्ट राइट डाउन द कोरस्पॉन्डिंग टेंजेंट लाइंस आर पैरेलल। एक लाइन नीचे मेंशन कर सकते हैं, द कोरस्पॉन्डिंग टेंजेंट लाइंस मस्ट बी पैरेलल, क्योंकि स्लोप इक्वल है दोनों के केस में, और कॉमन स्लोप भी हम फाइंड कर चुके हैं। द कोरस्पॉन्डिंग टेंजेंट लाइंस must be parallel। ठीक है, लें जी, दिस इज ओवर क्वेश्चन नंबर 41। वेल, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखें, समझना है पहले आपने इसको। नॉर्मल पैरेलल टू अ लाइन, नॉर्मल्स पैरेलल टू अ लाइन। तो हमें क्या करना है, फाइंड द नॉर्मल्स टू दिस कर्व दैट आर पैरेलल टू दिस लाइन। सही है, तो हमें बेसिकली इस लाइन की जो स्लोप होगी पहले तो वो फाइंड करेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्टली वो फाइंड बल्कि पहले कर ही देता हूँ। 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू -2x? लिखा जा सकता है ना, कोर्स। अब लाइन की जनरल इक्वेशन हमारे पास होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पर m जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और c y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो आपका जो x का कोफिशिएंट है वो क्या आ रहा है, m क्या वैल्यू आ रही है, -2 आ रही है। इसका मतलब है कि इस लाइन की स्लोप हमारे पास आ गई है। हमें अब क्या करना है, नॉर्मल फाइंड करना है इस लाइन का। ठीक है, और उसके बाद फिर उसको हमें, क्योंकि हमने चेक करनी है इस लाइन के पैरेलल, तो उनको इक्वल रख लेंगे, उसकी स्लोप को, जो भी उसकी स्लोप आएगी देख लेंगे बाद में, और इसके डेरिवेटिव को इक्वल रखेंगे। तो उसके लिए फिर हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए होगा, क्योंकि डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है टेंजेंट लाइन को। तो यूजिंग इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स इक्वल टू 0 लगा लें, डेरिवेटिव 0 ही बनेगा। तो एक्स वाई पे आ जाएगा प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव इज़ y प्राइम, x का डेरिवेटिव 1 और y एज इट इज़, प्लस 2 x का डेरिवेटिव 1 माइनस y प्राइम। ठीक है, इक्वल टू 0। y प्राइम वाले टर्म्स कॉमन ले सकते हैं आप यहाँ से, बिल्कुल। तो ये बनेगा y प्राइम x माइनस 1। बाकी टर्म्स को दूसरा शिफ्ट करें, या ठीक है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं जी, y प्राइम वाले टर्म्स को उधर शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर बचेगा y प्लस 2 इक्वल्स
वाई प्राइम माइनस एक्स वाई प्राइम, ठीक है। तो ये आ जाएगा y प्लस टू इक्वल्स वाई प्राइम कॉमन लीजिए, बाकी बचेगा 1 माइनस एक्स। तो अल्टीमेटली आपके पास जो यहाँ से स्लोप आ रही है, जो डेरिवेटिव आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेंजेंट लाइन कह सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, वो इक्वल आ रही है y प्लस टू डिवाइडेड बाय y 1 माइनस एक्स, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन आप कह सकते हैं। तो देखें, हमारे पास नॉर्मल लाइन मौजूद है, सॉरी टेंजेंट लाइन मौजूद है हमारे पास, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, दिस टेंजेंट लाइन। तो अब हमें क्या करना है, हमें स्लोप फाइंड करनी है यूजिंग द रिलेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइंस की स्लोप का जो रिलेशन होता है, ठीक है। क्या रिलेशन होता है उनका, टेंजेंट लाइन की स्लोप और नॉर्मल लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट एक्चुअली इक्वल होता है -1 के, ऐसे ही है। अब दोबारा से एक बार स्टेटमेंट को पढ़ें, हमें क्या करना है, फाइंड द नॉर्मल्स टू द कर्व, दिस कर्व ऑफ कोर्स, दैट आर पैरेलल टू दिस लाइन। अब मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकली बताने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले कि हम क्वेश्चन की तरफ जाएं, आई थिंक मैंने आपको नॉर्मल लाइन का एक्सप्लेन नहीं किया। फॉर एग्जांपल ये कर्व है, इसके ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर लेट से ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है। टेंजेंट लाइन क्या होती है, जो किसी पॉइंट को जस्ट टच करके गुजर जाए आगे, ठीक है, पास कर जाए, बस उसको टच करते। नॉर्मल लाइन ऐसी लाइन होती है जो कि आपके पास इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर हो, सही है। तो हम एक लम्हे के लिए ज्यूम करते हैं कि हमारी ये जो कर्व गिवन है एक्स वाई प्लस टू एक्स माइनस वाई, ये यही कर्व है, ठीक है। और ये वाली इसकी टेंजेंट लाइन है एंड दिस इज़ द नॉर्मल लाइन, ओके। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नॉर्मल्स लाइन, इसकी नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है जो कि इस लाइन के पैरेलल है। तो मैं साथ में 2x प्लस वाई को भी प्लॉट कर देता हूँ, ये रफली प्लॉट हम कर रहे हैं, ठीक है। लें जी, ये 2x प्लस वाई की हमारे पास जो है वो लाइन प्लॉट हो गई है, ठीक है। हमें चाहिए इस ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन, इसकी स्लोप हमें पता है, हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज़ बेसिकली -2। तो सोचें ज़रा क्या करेंगे इसकी फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन को। हाँ जी, तो बेसिकली हमने क्या करना है, इस रिलेशन को यूज़ करते हुए यहाँ से स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है। ताकि फिर हमारे पास, चूंकि इसकी टेंजेंट लाइन आ गई है, तो इस टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली स्लोप क्या, रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट -1 के इक्वल है, या फिर हम कह सकते हैं नेगेटिव में रेसिप्रोकल है, ऐसे ही है ना। तो फिर यहाँ से -2 के लिए क्या स्लोप बनेगी हमारी, नेगेटिव में रेसिप्रोकल। तो इसका आंसर आ रहा है जी +1/2, ठीक है। अब हम इस स्लोप को और ये जो हमने अभी एक जनरल फार्मूला बनाया है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, टेंजेंट लाइन की स्लोप है, इनको कंपैरिजन करेंगे, इक्वल रखेंगे। तो फिर हम यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यूज़, यानी वो पेयर फाइंड कर सकते हैं जहाँ पर वो पैरेलल आ रही है। खैर अभी के लिए फ़िलहाल हमने वाई प्राइम की जगह पर पुट कीजिए 1/2, थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम है। y प्लस टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इक्वल आ जाएगा 1/2 के, सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2y प्लस टू इक्वल्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ से आप चाहें तो x की वैल्यू मालूम कर लें, नहीं तो हम इधर से आप x की या y की किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इट इज़ वेरी सिंपल, बेसिकली आपको कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी है बेसिक सी। तो ये आ रही है -2y -3, ये है x की वैल्यू। अब हमने इस वैल्यू को अपनी गिवन इक्वेशन में, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, राइट, टू फाइंड द एक्चुअल पॉइंट्स। तो गिवन इक्वेशन है एक्स वाई, एक्स की जगह पर आ जाएगा, चले मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से एक्स की जगह पे आ जाएगा -2y -3, y +2x, फिर से x की जगह पर -2y -3, एंड देन वी हैव -y इक्वल टू 0। अब ये बेसिक कैलकुलेशन हैं, आई होप कि ये चीज़ें आप कर लेंगे। तो यहाँ से डायरेक्टली हमारे पास बनेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो मैं वो लिख रहा हूँ डायरेक्टली, बजाय कि हम इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो वो आपके पास यहाँ से बन जाएगी y², राइट, y² +4y +3,
लें जी, ये आपके पास यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब हमें चाहिए इसके रूट्स। रूट्स के लिए एक से ज़्यादा मेथड्स हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं जी, यू कैन सिंपली फैक्टराइज, मिडल टर्म ब्रेक कर लें, 3y प्लस वाई लिखा जा सकता है +3 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से y कॉमन आ जाएगा, y+3, रिमेनिंग में से 1 कॉमन आ रहा है, देन y+3 इक्वल टू 0। फिर से कॉमन ले सकते हैं आप y+3 और साथ में बनेगा y, सेकेंड टर्म से बच रहा है प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये वही चीज़ है, बेसिक सी है। यहाँ से y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, इधर y इज़ इक्वल टू -3 और y इज़ इक्वल टू -1। अब ये दो वैल्यूज़ आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है टू फाइंड द x वैल्यूज़, तो फिर आपके पास वो पेयर बनेंगे। ठीक है, ओके। तो लें जी, हम y इज़ इक्वल टू लेट्स से पहले -3 ले लेते हैं, एक y इज़ इक्वल टू -3, इसको पुट कीजिए ज़रा x इज़ इक्वल टू -2y -3 में टू फाइंड द x वैल्यू। तो ये बन जाएगी हमारे पास +6 -3 इज़ प्लस का 3, यानी आपका जो पेयर बना, ऑर्डर पेयर बना, ये बनेगा 3, -3। ऐसे ही है ना, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -3 है, और स्लोप ऑलरेडी हमने फाइंड की हुई है विच इज़ -2, इस लाइन की स्लोप जिसके पैरेलल हमने फाइंड करनी है। तो दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब आप पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज़ करते हुए इजीली इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो y माइनस y1 इक्वल्स m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, लगा दीजिए वैल्यूज़ इसमें। y1 इक्वल है दिस -3, m की वैल्यू है -2, x माइनस x1 इक्वल है दिस 3। सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो मैं अगर डायरेक्टली लिख दूँ यहाँ से, तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा -2x। देखें, ये प्लस का 3 बनेगा और ये भी आपके पास प्लस का 3, ये माइनस का बनेगा, ये सॉरी ये 6 बनेगा। ठीक है, तो ये 2 × 3 6 बनेगा, ये प्लस का 3 है, 3 माइनस करेंगे तो प्लस का 3 बाकी बच जाएगा। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, y इज़ इक्वल टू -2x + 3। दोबारा से स्टेटमेंट पे आ जाएं, तो फाइंड द नॉर्मल्स टू द कर्व दैट आर पैरेलल टू दिस लाइन। तो एक नॉर्मल तो हमने फाइंड कर लिया विच इज़ दिस y इज़ इक्वल टू -2x + 3। ठीक है, दूसरा फाइंड करने के लिए सेकंड पॉइंट पकड़ेंगे यहाँ से। यू कैन राइट टेक y इज़ इक्वल टू -1, y इज़ इक्वल टू सेम लाइन्स पे, अब जैसे आपने पहले -3 लिया था, आप सेकंड पॉइंट -1 लेंगे, इसको पुट करेंगे, x इज़ इक्वल टू, कहाँ गई क्वेश्चन, दिस -2y -3 में। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1 -3, 2 -3, तो आई थिंक ये बन जाएगी -1 बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब है इस मरतबा आपका जो पेयर बन रहा है, पॉइंट बन रहा है, दैट इज़ -1, -1। स्लोप सेम रहेगी, स्लोप वही रहेगी, m इज़ इक्वल टू -2। लगा दीजिए दोनों वैल्यूज़ को, y माइनस y1 इक्वल्स m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, ओके, वेल सो पुट कीजिए y माइनस -1, चूँकि y1 -1 है, m इज़ -2 एंड देन x माइनस -1। तो जब आप करेंगे इसको सिंप्लीफाई, तो यू विल गेट y इज़ इक्वल टू -2x -3। लें जी, दीज आर द टू रिक्वायर्ड लाइन्स। ओके, वेल क्वेश्चन नंबर 43 आज का आखिरी सवाल है, विच इज़ वेरी सिंपल। प्रीवियस को अगर देखा जाए तो इसमें हमने सिंपली स्लोप्स फाइंड करनी है इस कर्व की एट दीज 2 पॉइंट्स। एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। स्लोप के लिए हम जानते हैं हमें डेरिवेटिव चाहिए होगा, और चूँकि फंक्शन इम्प्लिसिट है तो इम्प्लिसिट डेरिवेटिव दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने जी, इक्वल टू y² माइनस x² का डेरिवेटिव विच इज़, अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो y है, डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले पावर रूल 4y3, फिर y का डेरिवेटिव। इसी तरह से यहाँ पर देखें y² है, तो पहले पावर रूल और फिर y का डेरिवेटिव। माइनस x² विद रिस्पेक्ट टू x है, तो सिर्फ पावर रूल इस्तेमाल होगा, 2x आ जाएगा।
हमें चाहिए y प्राइम, तो आप यूँ कर सकते हैं कि यहाँ से 2x को इधर ले आएँ, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से 4y क्यूब को ज़रा उस तरफ शिफ्ट करें, तो ये बन जाएगा 2y y प्राइम माइनस 4y क्यूब y प्राइम। तो वेल सो 2x इज़ इक्वल टू 2y कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, इनफैक्ट y प्राइम भी कॉमन ले सकते हैं, बाकी बचेगा 1 माइनस 2y स्क्वायर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज़ 1 माइनस 2y स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। 2 और 2 कैंसिल आउट, y प्राइम की वैल्यू यहाँ से बनेगी x डिवाइडेड बाय y एंड साथ में 1 माइनस 2y स्क्वायर, दिस इज़ द डेरिवेटिव, मतलब स्लोप है। अब 2 पॉइंट्स हैं, दोनों सेपरेटली 1 बाय 1 आप इसमें पुट करके आप फाइंड कर सकते हैं स्लोप्स। हमें स्लोप्स फाइंड करनी है, इक्वेशंस फाइंड नहीं करनी, सिर्फ m की वैल्यू मालूम करनी है। सो m इक्वल होगा y प्राइम एट, पहले ऊपर वाला नंबर ले लेते हैं, स्क्वायर रूट 3/4 कोमा स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। लगाइए ज़रा वैल्यूज़ इन दोनों की, x इज़ इक्वल टू है स्क्वायर रूट 3/4 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2 एंड देन 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई y स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर। अब ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, चलें देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी बचा ऊपर 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 एंड साथ में 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये स्केयर लेंगे तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है। फर्दर आप वैसे इनको भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन से बचने के लिए इसको एक बार ऐसे ही चलने दें। 1/4 ऊपर है, नीचे है 1/2, बाकी बचा 1 माइनस 3/2, ठीक है। 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, सही हो गया। तो जब आप 1 में से 1.5 माइनस करेंगे तो बाकी फिर हाफ बचेगा और माइनस में बचेगा, तो ये आएगा 1/2 और अंदर भी -1/2, लेकिन नीचे बनेगा -1/4, ऊपर है +1/4, कैंसिल आउट होने के बाद स्लोप आ जाएगी -1, सही है। ऑल राइट, ओके। इसी तरह से सेकंड पॉइंट है स्क्वायर रूट 3/4 कोमा 1/2, इसे भी देख लेते हैं सेम लाइंस पे। m इज़ इक्वल टू y प्राइम एट स्क्वायर रूट 3/4 सॉरी, एंड y इज़ इक्वल टू 1/2, दिस इज़ 1/2, बिल्कुल ठीक है। दिस इज़ इक्वल टू, पुट कीजिए ज़रा डेरिवेटिव में, ऊपर आ जाएगी x वैल्यू स्क्वायर रूट 3/4 डिवाइडेड बाय y विच इज़ 1/2 एंड साथ में 1 माइनस 2y स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो खैर, अच्छा यहाँ से 4 और 2 भी बाय द वे कैंसिल हो सकते हैं, तो अगर मैं इनको कैंसिल करूँ तो न्यूमरेटर में बचेगा स्क्वायर रूट 3/2 और नीचे से ये 1/2 रिमूव हो जाएगा, हाफ है बेसिकली। बाकी बचेगा जी 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/4। जब आप इसको भी कैंसिल करेंगे ना तो ये हमारे पास बचेगा 1/2, 1 माइनस 1/2 करें तो 1/2 होता है। तो डायरेक्टली अगर मैं लिखूँ तो स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो फिर 2 से कैंसिल एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद स्क्वायर रूट 3। सो दिस इज़ द स्लोप एट दिस पॉइंट स्क्वायर रूट 3, ठीक है। स्लोप किसकी होती है बेसिकली, टेंजेंट लाइन की होती है ना, ऑफ कोर्स। तो अगर मैं आपको प्लॉट भी करके यहाँ पर दिखा सकूँ तो कुछ इस तरह से होगी जी इसकी स्लोप, ठीक है। देखें डिक्रीजिंग है ना, तो इनफैक्ट अगर कुछ इस तरह से, ठीक है। और नीचे वाले पॉइंट पर दिस वन डिक्रीजिंग है, और सॉरी इंक्रीजिंग है, तो पता भी चल रहा है प्लस माइनस है ना, माइनस वाली हो तो मतलब वो डिक्रीज़ कर रही है। खैर आज के लिए फिर आई थिंक काफ़ी है, इतना ही। 43 का क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 सवाल और बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आज के लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।